अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज ज़रा बात करेंगे दुनिया के मकबूल तरीन खेल और पाकिस्तान में ज़बू आली का शिकार ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बातचीत शुरू हो गई है इस खेल पे। काफ़ी अरसा ये खेल डब्बे में पड़ी रही। मैं अगर 80 की दहाई की बात करूं, 90 की दहाई की बात करूं, 2010 तक की बात करूं, खबरों में आती थी, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। खेलों से जुड़े सहाफ़ी भी ज़्यादा बात क्रिकेट और हॉकी की करते थे या स्क्वॉश की करते थे, और ये लोगों के ज़हनों से आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली गई ये खेल। फिर 2015-16 से हमने कोशिश की कि चलें इस पर कुछ काम शुरू करें, और अल्हम्दुलिल्लाह प्ले फील्ड शो के तहत सच टेलीविज़न ने इस पर काम शुरू किया। करते कराते हमने हर दौर को कवर किया, जब पाकिस्तान फुटबॉल पर 2015 के बाद से बैन लगे, करप्शन के इल्ज़ामात लगे, फेडरेशन के आपसी धड़ों की लड़ाइयाँ होती रहीं, खींचातानी चलती रही, फीफा की इंटरवेंशन हो गई, और उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह तब्दील होते रहे, करते कराते तारीख पहुंची हारून मलिक के ऊपर। फिर हाशमी साहब भी आ गए, आखिर में चंद अरसा रहे, और उनको एक क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि वो ज़्यादा लंबा उन्होंने हारून मलिक की तरह तनख्वाहों पर जोर नहीं दिया, और उन्होंने बहरहाल जिस तरह भी हुए ये इलेक्शन, क्योंकि इसका सारा बेड़ा हारून मलिक साहब ने उठाया था, तो उन्होंने व्हाट्सएप से लेकर टेम्परिंग से लेकर जो जो कुछ हो सकता था वो करके, और एक कांग्रेस की मीटिंग बुलाई जिसके अंदर कांग्रेस पूरी नहीं थी, डिपार्टमेंटों को निकाल दिया गया। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट क्लब के तौर पे रजिस्टर हैं, ना इनको सैफ के लिए भेजा गया, ना ही पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स को खेलने दिया गया। एक अलग सिचुएशन बन गई, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाही का शिकार हो गया। बहरहाल करते कराते फुटबॉल पहुंची फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात तक। इंतखाबात हुए और उसमें तहा अलीज़ई और मोहसिन गिलानी आमने सामने हुए, क्योंकि ज़ाहिर शाह हो गए, सरदार नवीद हैदर हो गए, शराफत बुखारी साहब हो गए, ऐसे लातादाद नाम है जो मैं लेना शुरू कर दूं। इन सब पर किसी ना किसी तौर पाबंदियां लगा दी गई, कभी किसी को कुछ कहकर, कभी किसी को कुछ कहकर, कभी पुरानी रंजिश को लेकर। अशफाक शाह साहब ने अपने आप को खुद पीछे कर लिया, उन पर भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने तोड़ फोड़ की, जबकि वो तोड़ फोड़ उनके मुताबिक, और वो जो वीडियो दिखाई गई वो हारून मलिक साहब करके। अच्छा, मुझे वो वीडियो, उनके अपने इंटरव्यू, आपको याद होगा कि हमारे ही शो में उनका इंटरव्यू किया और मैंने बड़े सख्त सवालात किए, फाइनेंशियल मैटर्स, ऑडिट, फुटबॉलर और गोल प्रोजेक्ट, हर चीज़ पर उनसे सवाल किया मैंने, और एनसी तक पे, और उन्होंने बड़ी बुर्दबारी के साथ उसका जवाब दिया। हारून मलिक साहब को भी हमने जहमत दी, उन्होंने भी उस पर बात की, वो अपने तय जो बोल सकते थे उन्होंने कहा। बहरहाल आज फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलानी साहब के अंडर खड़ी है। मोहसिन गिलानी साहब का इंटरव्यू आपने गुज़िश्ता हफ्ते बड़ा डिटेल सुना हमारे ही शो में, और 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट, मेरी नज़र में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। और क्यों थे? क्योंकि मैं हमेशा ही ज़ाहिर शाह साहब हों, शाहिद खोकर हों, मोहसिन गिलानी हों, अशफाक शाह साहब हों, कोई भी XYZ हो, इनसे ज़्यादा मुझे परेशानी पाकिस्तान के फुटबॉलर्स की, पाकिस्तान के कोचेस की, पाकिस्तान के रेफरीज की है। ये सारे वो लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी, तनख्वाहें, जीना मरना, ओढ़ना बिछोना इस फुटबॉल के साथ। और ये छोटी सी फुटबॉल नहीं है, ये बहुत बड़ा कैनवस है, ये पूरी एक कम्युनिटी है, और इन सब की बका इसमें है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपने पांव पर खड़ी हो जाए। चूंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ताकतवर होगी तो फुटबॉलर की जेब में कुछ आएगा। बड़े लंबे अरसे बेचारों ने पाबंदियां काटी, भूख काटी, उनके पैसों को ऑडिट के नाम पर रोकते रहे, कभी फीफा से मसाइल। मोहसिन गिलानी साहब को ये क्रेडिट दूंगा मैं बड़ा खुलकर, उन्होंने मुझे कहा कि रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स के हवाले से मैंने मामला तय कर लिए, इंशाल्लाह जल्दी वो हल हो जाएंगे, कुछ हद तक हल हो गए। उसकी रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूँ कि फुटसॉल की मैन वुमेन टीम बनी, 11 साल बाद पाकिस्तान में अंडर 17 का एक बड़ा टूर्नामेंट आने जा रहा है। 11 साल बाद पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉलर्स फीफा का टूर्नामेंट खेलेंगी, ये क्रेडिट है, और कैटेगोरिकली मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा क्रेडिट है मोहसिन गिलानी साहब को। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त काम है, जो काम बेहतर है उसको हम कहेंगे। फिर कतर के साथ मुआहदे, MOUs, दीगर मामला, कोशिश कर रहे हैं वो कि अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जनरल सेक्रेटरी ऐसी पोस्ट है जिसने पूरी फुटबॉल फेडरेशन को रीढ़ की हड्डी की तरह चलाना है, वो खाली क्यों है? एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या चीज़ होती है? जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होगी कैसे? मोहसिन गिलानी साहब को जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट सपोर्ट कैसे करेगी बतौर प्रेसिडेंट?
और पूरी फुटबॉल फेडरेशन के लिए ये सीट कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर आज बड़ी डिटेल बात करूंगा। स्ट्रक्चर पर भी बात करूंगा, डोमेस्टिक की और भी चीज़ें जिस पर बात करेंगे। सरदार नवीद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के साबिका सदर तो हैं ही, उसके अलावा फुटबॉल फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट और दीगर ओहदों पर तैनात रहे, बड़ा लंबा अरसा बड़ा बेहतरीन काम किया। लीगैलिटीज़ को, फुटबॉल के अंदरूनी मामलात को कैसे बेहतर करना बड़ी बगौर जानते हैं और हमें कई बार गाइड भी करते हैं। सरदार साहब का बहुत शुक्रिया। आमिर महमूद भट्ट हमारा असासा हैं, साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, उनकी बड़ी लेगेसी है, बड़े शानदार टाइम पर फुटबॉल खेली जब हमने इंडिया को हराया, तो बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद है। मेरे लिए हमेशा बड़े ऑनर की बात होती है कि आमिर भाई हमें ज्वाइन करते हैं और जब हम उन्हें जहमत देते हैं वो आ जाते हैं। अजमल साबरी फुटबॉल कमेंटेटर तो हैं ही और मीडिया रिलेटेड फुटबॉल फेडरेशन के साथ मुख्तलिफ मामलात पर काम कर रहे हैं और बड़ी ही भाग दौड़ करते हैं जो लोग पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए, उनमें से एक। बहुत शुक्रिया जी, तीनों अहम हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब पहले ज़रा ये बताएं कि इलेक्शन होना था, हुआ नहीं, मैं तो वेट करता रह गया, ये 2 मेंबरान ने आना है खैबर पख्तूनख्वा से, क्या मामला है, इलेक्शन क्यों डिले हुआ है, ज़रा मुझे कुछ इसकी टेक्निकल वजह बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी एक बात की थी, वो ये थी कि जब भी आप किसी घर की तामीर करते हैं तो उसकी बुनियादों को आप मजबूत बनाते हैं, तभी वो तामीर जो है वो देरपा भी होती है और वो अच्छे अंदाज से आने वाले वक्त में वहाँ इस्तेमाल भी हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मई को गुजरे तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, हमारा इलेक्शन हो गया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, और हमारी सदर साहब, तीनों नायब सदूर, एग्जीक्यूटिव कमेटी वजूद में आ गई। अब देखना यह है कि मई 2025 से लेके अब तक क्या काम हुआ है डोमेस्टिक लेवल पे। अफसोस से कहना पड़ता है कि जी बिल्कुल मोहसिन गिलानी साहब, एक बात तो खुशी की है मोहसिन गिलानी साहब की, क्योंकि बैनुल अक़वामी तौर पर फीफा और AFC में बड़े अच्छे मरासिम में बड़े अरसे से उनके ताल्लुकात हैं और उस जरिए से वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और माहिदे कर रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने बहरीन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ भी बड़ा अच्छा माहिदा किया है। ये तो सारा बहुत अच्छा है, लेकिन भाईजान घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं? आज 8-10 महीने हो गए हैं, आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है जनरल सेक्रेटरी PFF, वो अभी तक फिल नहीं की। वो सियासत की नज़र हुई है। एक ग्रुप कहता है कि जी फलां को सेक्रेटरी बनाएं, दूसरा ग्रुप कहता है फलां को सेक्रेटरी बनाएं, और यहाँ पर ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इख्तलाफात की वजह से ये सीट फिल ही नहीं हो रही। अब कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जी सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए रिकमेंडेशन करेंगे कौन? सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और उसकी अप्रूवल जो होगी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। इनफैक्ट अगर आप आइन को देखें PFF के, तो जितने भी काम हैं, चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हैं, चाहे अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे बजट्स हैं, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेस है, तमाम काम जो है वो विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड देन सेकंड स्टेप में विद द फाइनलाइजेशन ऑफ द कांग्रेस होता है। और बड़ा अच्छा सिस्टम है अगर इसको उस सिस्टम के तहत चलाया जाए। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ डिस्प्यूट, वहीं पर एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है। और जहाँ तक ताल्लुक है ये इलेक्शन का, जो KPK का होना था 28 अगस्त को, ये पेंडिंग था, क्योंकि मई में जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी की सीट्स सेलेक्ट हो गई थी, और जो KPK का था वहाँ पर इक्वल वोट से, और ये डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट कांग्रेस मीटिंग में ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन हो जाएगा। अब जब लाहौर में इसकी तारीख आई तो एक ग्रुप जो है वो एक कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा ग्रुप दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा था, और ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इस वक्त जो कांग्रेस की टोटल तादाद है वो है 24, तो 11 वन साइड 13 वन साइड का तो रेशो चल रहा था।
वहां पर अब दो वोट से या दो डेलीगेट से, विच वाज पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान रेलवे। अब आइन के मुताबिक डिपार्टमेंट्स हैव द राइट टू रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव एनी टाइम फॉर एनी रीजन। उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो पीएफएफ को चाहिए था उनकी रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट करते और उनको आने देते इस कांग्रेस मीटिंग में। वहां पर इन्होंने कहा नहीं जी, वो जो मई में जिन्होंने वोट कास्ट किया था उनको भेजें। भाई, दैट इज नॉट योर पावर। पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द डिपार्टमेंट्स। अब आप आर्टिकल 30 पढ़े पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, क्लॉज लिखा हुआ है कि द डिपार्टमेंट्स कैन नॉमिनेट एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बिहाफ, और वो एक्सेप्ट करेगी पीएफएफ। लेकिन नहीं किया, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी तक वो वोटों की गेम चल रही है भाई, वही सियासत चल रही है जिसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही और डोमेस्टिक फुटबॉल आपकी अभी तक स्टैंड स्टिल पे है। ठीक हो गया। अच्छा सरदार साहब, डोमेस्टिक पर तो मैं करूंगा, आपने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल बड़ा बेहतर तरीके से पूरा फीफा, उसका आइन, ये चीज़ों पर आप बड़ा हमें डिटेल बताते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल उसके आइन को लेकर। ये जो अभी आमिर भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, ये होगा, इसके मेंबरान आएंगे, फिर आपका कोई जनरल सेक्रेटरी सामने आएगा, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को शायद इस तरह आम तौर पे समझ नहीं आए, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट था कि खैबर पख्तूनख्वा का ये इलेक्शन, जिसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ने आना है, उससे अगर ये हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, डिले हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। पहले तो मैं आपको मुबारक दे दूं कि आपने मोहसिन गिलानी साहब के साथ एक लाइव इंटरव्यू जो है ना वो कर लिया, और माशाल्लाह बड़े ही अच्छे माहौल में मैंने सुना है वो आपका इंटरव्यू, बड़े अच्छे माहौल में हो रहा था और बड़ी गपशप आपने जो है ना उनके साथ की है। वैसे जब आप हमारे साथ यहाँ होते हैं तो ज़रा हमारी डिस्कशन और तरह से होती है लेकिन लेकिन उधर जो है वो ज़रा कोई ज़्यादा ही सॉफ्ट वे में जो है ना वो आपने बातें की। सर बैक साइड पर नहीं एक सवाल, आमिर भाई मेरे 3 बड़े सवाल थे, और वो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चैनल्स ने, मुख्तलिफ अखबार और जो सोशल मीडिया की बड़ी वेब्स हैं, मेरा इंपॉर्टेंट सवाल आपने अगर सुना हो तो मैंने उनसे कहा था जी आप आज हैं कल नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ इनके साथ खड़ा हूं जो मेरे पीछे खेल रहे हैं फुटबॉलर्स। हाँ, और इनके पैसे कब मिलेंगे, मुझे सबसे बड़ा मसला ये है, और आपकी सारी चीजें कब मुकम्मल हो जाएंगी, एसोसिएशंस कब काम करेंगी, डोमेस्टिक पर क्या काम करें। ये 3 सवाल थे। सॉफ्टली मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल फेडरेशन है, मैं समझता हूं कि ड्यू रिस्पेक्ट उनकी बनती थी, बहुत जरूरी है। और जिस वक्त कभी इंशाल्लाह इंटरव्यू हमने स्टूडियो किया तो बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह डिफरेंट हो जाए। आमिर भाई, और वो वुमेन्स का पीछे वुमेन्स प्लेयर थी, इस वजह से जरा बात नहीं जरूरी, देखिए प्रेसिडेंट फुटबॉल फेडरेशन है, बलूज़े खातिर चीजों को रखकर बात करनी है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कोई इतराज तो नहीं कर रहा। और उसमें एक जो आपका आमिर भाई आपसे डर लगता है आपकी तारीफ से भी उसमें एक जो आपका क्वेश्चन था ना जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो आपका ये था कि जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उन्होंने कहा जी हम उस पर काम कर रहे हैं। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े ना, मैंने मजबूरन उसको पढ़ा है, मैंने पढ़ लिया 12 मजबूरन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े ना, उसमें जो है, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो खेलने खिलाने से है ना जी, मैं प्लेयर हूँ तो मैं फील्ड का जो है ना वो बंदा ज्यादा हूँ। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनकी जो कमेटी है ना जी, जो इवेंट्स कराने वाली कमेटी है, अब उसको उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है सरदार साहब बेहतर उसको बताएंगे, जो जिन्होंने सारी एक्टिविटीज जो है ना करवानी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा हुआ है कि जी के फुटबॉल फेडरेशन की ये जो कमेटी है, इसको एक तो प्रीमियर लीग करानी है हर साल, इसको पीएफएफ लीग करानी है, इसको ए डिवीजन की एक लीग करानी है, बी डिवीजन की लीग करानी है, और फिर जो सूबे उनकी जो है वो लीग होगी, और फिर नीचे जो डिस्ट्रिक्ट क्लब लेवल पर भी होगी। जी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी जो है ना वो लीग होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि इस जी नेशनल चैलेंज कब भी है? जी नेशनल चैलेंज का भी। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये सारी चीजें हो रही जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, अब इसको तो आके किसी ने जो है ना वो अप्रूवल इसकी नहीं देनी, या इसको जो है ना वो सेकंड नहीं करना, या इसकी इजाजत नहीं देनी, ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं। और ये सारे डोमेस्टिक के जो है ना वो आपके लोकल जो है ना वो इवेंट्स हैं। मैं आपको जो है ना वो दावत देता हूँ कि आप मुझे दे दें इसमें से कोई पैसा ना दें अरसलान साहब, कोई पैसा ना दें, आप मुझे कोई इवेंट दे दें, मैं ये सारे का सारा इवेंट जो है ना वो खुद ही करा लूंगा, खुद ही स्पॉन्सर ले लूंगा। सर आप क्या मजाक कर रहे हैं आप फुटबॉल फेडरेशन में बैठ के हमारे साथ?
एक छोटी छोटी यूनिवर्सिटी है, मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स साइंसेज का। छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जो लाखों करोड़ों जो है ना वो लगा के जो है ना इवेंट्स कराते हैं। मैं खुद एक छोटा सा इवेंट कराता हूँ लाखों, उसमें जो है ना वो हम प्राइज मनी जो है ना वो दे देते हैं। तो आपके पास तो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो बीच में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अब तो मसला ये है कि आते क्या हैं आमिर being भाई a वहाँ president, पीके आ आप रहा है, क्या, यहाँ डॉलर्स हैं। हाँ आप चाहते क्या? आप देखें, आप ये जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये केपीके का इलेक्शन है, इसमें क्या डर है मोहसिन गिलानी को? आप मुझे बताएं। अच्छा, एक डिपार्टमेंट के मेंबर को आप इजाजत दे रहे हैं कि जी वो वोट कास्ट कर लें, और बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि जी नहीं जी, आप जी वोट कास्ट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप जाहिर शाह से इतने खौफजदा क्यों हैं? और आप ये समझते हैं कि जी अगर वो आ जाएंगे या उनको बहाल कर देंगे तो वो नो कॉन्फिडेंस का जो जो मूवमेंट है वो चला देंगे, और मेरे अगेंस्ट जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ये बात आपको डरा के रख रही है। जिन चीजों पे आपने जाहिर शाह साहब को जो है ना वो सस्पेंड किया हुआ है और निकाला हुआ है, उन्हीं चीजों पे आपने दूसरे लोगों को बहाल कर दिया है। वो लोग सरदार जो साहब की आपके भी, अगेंस्ट कोर्ट में, सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी ऐसा ही मामला है और ये बात मैंने उनसे की भी है। जी, तो आप तो खुद ही जो है ना वो ठीक नहीं करना चाहते चीजों को। और देखें, जब तक आप ये अपने इंटरनल मामले तय नहीं करेंगे, आप जाहिर शाह ने आपको कितना टाइम और दे? जाहिर शाह साहब, आप मुझे, कब से जो है ना वो इलेक्शन हो गए हैं, और इसकी इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी, जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, जो मुझे जो है ना वो जहां से पता लगा है कि पहली जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है, उसके बाद ये कहा गया था कि जी जाहिर शाह को शाह साहब के साथ बैठेंगे और उनको जनाब बहाल कर दिया जाएगा, और हम जनाब सारे जो है ना वो फैसले फिर मिलके किया करेंगे, और सारी चीजें जो हैं वो ऑर्डर में हो जाएंगी। तो ऐसा अगर उस वक्त हो गया होता तो अब ये नौबत ही ना आती इन हालात की जो अब जो है ना वो सामने आ रहे हैं। जब आप अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, देखें क्या वो बैठने के लिए तैयार नहीं है? अब तक आपको क्या जो है ना वो इश्यूज रहे? अपनी मर्जी से आप कोचेस लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से आप टीमें भेज रहे हैं, अपनी मर्जी से आप फंडिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सारी चीजें अब तक करते आए हैं। क्या क्या कांग्रेस से उसकी इजाजत नहीं लेनी होती, एग्जीक्यूटिव कमेटी से? और कांग्रेस जो है वो उसकी इजाजत लेना उनसे जरूरी नहीं है? तो आपको फ्री हैंड तो दिया हुआ है अब तक, फिर भी आप जो है ना वो अपने मामलात को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, और जिसको चाहते हैं आप जनाब बहाल कर देते हैं, जिससे चाहते हैं आप सस्पेंशन खत्म कर देते हैं, और जिसको चाहते हैं आप आमिर भाई जो फजा में खबरें गर्दिश कर रही हैं इस फुटबॉल के हवाले से, जो जितनी भी पर्सनैलिटी जो लोग हैं वो कहते हैं जी ये मोहसिन गिलानी साहब बैठना चाह रहे हैं, जाहिर शाह साहब नहीं बैठना चाह रहे। जाहिर शाह साहब अगर मिलना चाह रहे थे, कहते इधर उधर डाल देते हैं, कभी उधर डाल देते हैं, तो फुटबॉल तो वहाँ सफर करना ही करना है ना, जब दो तरफा मामलात में नहीं कहीं भी कोलैबोरेशन नजर आएगी। ये मैं इस पे मैं अभी सरदार साहब का इस पे बड़ा आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यू लेके देता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई भी है, इस पे हम करते हैं। पहले तो जरा मुझे बताएं, जो दो बातें की, एक तो सरदार साहब की मुझे अच्छी बात ये लगती है, सरदार साहब जो भी लॉ है उसके बीच में बात करते हैं। आज तो आमिर भाई भी पढ़ आए, अब तो खैर ही नहीं किसी की, अब तो आमिर भाई भी पढ़ के आ गए। तो अब अजमल, ये जो इस वक्त सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, क्या इससे मुझे ये समझाएं देखने वालों के लिए, जिनके जो फुटबॉलर्स हैं उनको जरा समझ आए कि ये जो इलेक्शन नहीं हो रहा इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बन रही, फर्क क्या पड़ जाएगा, और क्या कोई परेशानी है इसके ना बनने से? देखिए अरसलान भाई, फुटबॉल फेडरेशंस अभी तक बहरान का शिकार क्यों हैं? हमारे दो सीनियर्स, आपने सरदार साहब ने भी ये बात आर्टिकल्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, लॉ के हवाले से, आमिर भाई ने भी बता दी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेजोरिटी कहाँ पे है, सबके सामने है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। केपीके के दो एग्जीक्यूटिव मेंबर आगे और आने हैं, वो किसकी मेजोरिटी को आगे लेके जाते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं और किसको नहीं सपोर्ट करते, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फुटबॉलर सफ़र कर रहा है। हमारे यहाँ अभी तक फुटबॉल फेडरेशन से एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेजोरिटी अभी सब आई है। कोई भी कितनी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट की तरफ से प्रपोज हुई हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसको ऑन किया, ईमेल्स के थ्रू आ रही है जी, कोई मैसेजेस के थ्रू हो रहा है। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से ये जो करस्पॉन्डेंस चल रही है, ये कम्युनिकेशन है, ये फुटबॉलर को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। फुटबॉलर जो है ग्राउंड में फुटबॉल चाहता है, फुटबॉलर एक्टिविटी चाहता है, फुटबॉल का खिलाड़ी जो है ना तभी होगी जब ऊपर मामला सही अभी अब ये चीज़ें जो करस्पॉन्डेंस हैं, एप्लीकेशन, अब कितने फुटबॉलर हैं जो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख लेते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान की फुटबॉल के जो लोगों के फुटबॉलर को जो कैश किया गया है ना, वो ये कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलते हैं, कुछ कम अंग्रेज़ी बोलते हैं, कुछ ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो मेरे कुछ फुटबॉलर से बात होती है, कहते हैं यार हम तो अपने पाँव के नाखून दिखाते हैं ना जब वो काले हो चुके हैं,
खेल खेल के वो काले हो चुके हैं, ग्राउंड में खेल खेल के भाग भाग के, कहते हैं यार हमने तो ये करना है और ये क्या काम हो रहा है। और ये अभी आप देख लें कि मोरक्को के खिलाफ तंजानिया की टीम अफ्रीकन नेशन कप में आउटस्टैंडिंग खेली, और अगला अफ्रीकन नेशन कप तंजानिया में भी हो रहा है। तंजानिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, कॉन्गो की टीम को देख लें, अंगोला की टीम को देख लें, कीनिया की टीम को देख लें। आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से साउथ एशिया के अंदर मैं हैरान हो रहा हूं कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान का फुटबॉल का खिलाड़ी जो है जनूबी एशिया से बाहर क्यों नहीं निकला अभी तक। अच्छा, आमिर भाई, मुझे आमिर भाई, आपने मुझे जनूबी बस एशिया एक से मिनट, बाहर कितनी अजमल performance एक है मिनट हमारी? देना है, मैं ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करता हूँ। ये बात यहीं से शुरू करता हूँ, क्यों नहीं निकला, क्या हुआ। हमारी तो फुटबॉल ही कहीं नहीं निकली भाई, हम तो कभी वर्ल्ड कप नहीं खेले, आप खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पर बात कर एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अजमल कह रहे हैं जी हमारा खिलाड़ी कभी जनूबी एशिया से बाहर नहीं निकला। वो भाई आपकी फुटबॉल ही पूरी नहीं निकली कभी जनूबी एशिया से बाहर। आपकी फुटबॉल फेडरेशन के जेर साया 48 में बॉडी फाउंड हो गई थी भाई पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। आप सोचें जितना पाकिस्तान की उम्र है उतनी इस बॉडी की उम्र है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इसके बाद बना है, और वो कहाँ खड़ा है, ये कहाँ खड़ी है। ये सोचने की बातें उनके लिए हैं जो आज तक इस पर हुक्मरानी कर गए हैं, चाहे वो फैसल सालेहात हों, चाहे वो अशफाक शाह साहब हों, चाहे वो जाहिर शाह साहब हों, या इससे पहले जो हजरात गुजर गए वो हजरात हों, चाहे वो प्रेसिडेंट इस टाइम के हों। भाई आप क्या बात कर रहे हैं अजमल, यहाँ तो फुटबॉल ही आपकी सारी जिंदगी होगी। हम तो तरस गए कभी फीफा का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कलर नजर आ जाओ भाई, हम तो उससे ही बाहर नहीं जाते, हार हार के पूरे हो गए। आपने अभी स्टार्ट में इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान फीफा का टूर्नामेंट खेलने जा रही है वुमेन्स की। वो फीफा की फ्रेंडली सीरीज़ है, एक पाकिस्तान की वुमेन टीम आइवरी कोस्ट की वुमेन टीम के साथ तय पे आई है। टूर्नामेंट नहीं है वो, ना तो इवेंट है। उसके हवाले से पाकिस्तान की फीफा के हवाले से कितनी भी रसाई, रेफरीज की कितनी रसाई हुई, AFC फाइनल राउंड की कितनी रसाई हुई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा एरा है जिसके अंदर पाकिस्तान के फुटबॉल के खिलाड़ी, पाकिस्तान के फुटबॉल के कोचेज़, रेफरीज, ये सब इस चीज़ से आगाह हैं। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर जब तक हम रेफरी की टांग खींचना बंद कर देगा, कोचेज़ की टांग खींचना बंद कर देंगे, प्लेयर की टांग खींचना बंद कर देंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे यूनिटी के साथ करेंगे। इसी तरह मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अहदेदारान को भी कह रहा हूँ कि अब मोहसिन गिलानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि रेफरी की टांग ना खींचे, कोच की टांग ना खींचे, खिलाड़ी की टांग ना खींचे, फेडरेशन उसके धड़े एक दूसरे की टांग ना खींचे, इसका मतलब है कि आपको मंजर पे जीरो बनना नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे तो लोग ही नहीं है। देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसल सालेहात साहब का एरा सबके सामने है, ठीक है ना। सब सरदार नवीज़ अहमद साहब भी फैसल सालेहात साहब की टीम के मेंबर रह चुके हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग की सीट पे इन्होंने काम किया, और इन्हीं के हाथ के लगाए हुए कुछ पौधे आज तनावर दरख्त बन रहे हैं। छाँव दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो अब अलहदा एक इशू है। मसला ये है कि सुना शाहिद खोकर साहब भी इन्हीं का जुर्म है। नहीं देखें, अब वो अरसलान भाई, अब मैं तफले मकतब हूँ और ये मेरे उस्ताद बड़े हैं, लेकिन मसला है कि लाया कौन, लगाया कौन, बैठाया कौन, पढ़ाया किसने। भाई तो वापस मुझे ये बताइए, एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं आ रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स जब 2 क्लियर हो जाएंगे, अब वो इतना ज्यादा इंटरनल क्राइसिस इतने आ चुके हैं, इतनी टेंशन क्रिएट हो चुकी है, एक ड्रामा क्रिएट हो गया, अगवा हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इसी लाहौर के अंदर आप देख लें कि 28 दिसंबर सरदार साहब 28 दिसंबर को जब ये इलेक्शन हुआ और उसके बाद एक बड़ा कॉन्फिडेंट ग्रुप आगे था, फिर उधर से फिर कुछ लोग, बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई हैं, में गोइयाँ हो रही थी जी कि अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के एनुअल कैलेंडर का ऐलान हो जाएगा, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वो वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया। मोहसिन गिलानी साहब की काबिलियत से किसी को इनकार नहीं है। आमिर भाई फीफा मास्टर हैं और भी लोग हैं सारे, उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल बहुत हाई है। मैं कह रहा हूं कि अगर उनकी मंशा के मुताबिक नहीं, उनकी काबिलियत के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि काबिल बंदा सेक्रेटरी जनरल लगा दीजिए, शाहिद चनवारी, शाहिद खोकर, कर्नल गयूर अली हमदानी। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन एलिजिबल है, कौन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बन सकता है। वो तो सारा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उसके बावजूद इतना डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? पाकिस्तान का फुटबॉल सफ़र कर रहा है खुदारा। पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जनरल सेक्रेटरी की सीट को अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की अनाउंसमेंट कर दी है सीट की, अब उसके साथ वुमेन डेवलपमेंट ऑफिसर और डायरेक्टर डेवलपमेंट लगा दी, जिसका मिजगान और का आपने इंटरव्यू लिया है जाके। उनका बैकग्राउंड भी है, एज ए फुटबॉलर भी रही है, नेशनल फुटबॉलर भी रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी काम कर चुकी है। ये देखिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये तो ठीक है ना, होगी ना। तो वो आज भी, अब बाकी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के स्टाफ के अंदर जितनी भी और भी पर्सनैलिटीज हैं, क्या वो एनसी के दौर में, हारून मलिक के दौर में 4 साल में उन्होंने कोई काम किया डोमेस्टिक में? कोई नेशनल चैलेंज कप देख लें, आपके सामने खुली किताब है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग
180-200 के लगभग मैचेस होते थे सरदार साहब, और उसके अलावा वो कितने कॉम्पिटेंट लोग थे, अभी भी मौजूद उन्होंने हैं। तो कह दिया वो 2 साल चलेगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा कौन अब खिलाएगा भाई 2 साल। प्राइवेट लीग आ रही हैं, अभी तक मुख्त 3-4 पर्सनैलिटीज ऐसे सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान का फुटबॉल जो है परवान की तरफ चढ़ेगा। तो हम दुआगो हैं। लोकल फुटबॉल के अंदर आपने बुनियाद की बात की सरदार साहब स्टार्ट में ही, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जब बुनियादी कमज़ोर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी मदद आपके तहत अभी भी लोग काम कर रहे हैं फुटबॉल के अंदर। रावलपिंडी की मैं बात कर सकता हूँ, खुरम जब्बार साहब हैं, हमारे बड़े ज़बरदस्त USGC फुटबॉल क्लब के लोग हैं, मलिक जवेद साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, नदीम वारसी साहब अपनी जेबों से पैसे लगाते हैं और फुटबॉल लोकल फुटबॉल के प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं उनको साथ मिलाते? राजेश ताक साहब प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस के मेंबर भी हैं। इसी तरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बात कर सकता हूँ। अब कैपिटल लीग इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, अहमद रियान शेख साहब उस पर काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लोकल प्लेयर्स को फुटबॉल खेलने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप पाकिस्तान की फुटबॉल को प्रमोट डिस्ट्रिक्ट से, रीजन से कर सकते हैं, तो फुटबॉल फेडरेशन क्यों नहीं कैलेंडर अनाउंस कर पा रही है? बिल्कुल ठीक हो गया सरदार साहब, ये सवालात भी ठीक है, अच्छे मासूम सवाल हैं अजमल के। मैं ज़रा चाहूँगा मुझे बताएं, ये एक तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे चलें, आपने बात की थी, मैं ज़रा लास्ट हिस्से में इस पे बात करना चाह रहा था, पर चले अभी करते हैं। कुछ लोग ठीक लगे, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मिशगान से बहुत अच्छा लगा कि वो आई हैं, पुराना उनका पोर्टफोलियो है, पहली वुमेन टीम की वो मेंबर रही हैं और अच्छा है, पढ़ी लिखी हैं, चीज़ों को समझती हैं। कम से कम मैंने देखा कि जितनी फीमेल फुटबॉलर्स थी उनके साथ बहुत इजी थी और वो खुद मौजूद थी ऑन ग्राउंड। तो चलें, कुछ काम करने वाले लोग आए, ये काम अच्छा करेंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। अब जनरल सेक्रेटरी, इसका रोल क्या होता है फुटबॉल फेडरेशन में, और क्या फुटबॉलर की जो अपनी लाइफ है फुटबॉल की उस पर भी असरअंदाज होता है? इतनी इंपॉर्टेंट सीट है। देखें सर, बात यह है कि जनरल सेक्रेटरी इज द पर्सन who controls the Pakistan Football Federation administratively. General Secretary negotiates or talks to FIFA. General Secretary talks to AFC. General Secretary talks to all member associations within the region. चाहे वो SAF हो, चाहे वो AFC हो। तो कहने का मकसद ये है कि आपका सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ओहदा आफ्टर द प्रेसिडेंट इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, जिसने डे टू डे काम करना है पाकिस्तान फुटबॉल हाउस में बैठकर, इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो उसके लिए आपको शख्स का इंतखाब करना चाहिए जो कैपेबल भी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो और जो ये जिम्मेवारियां खुशउस्लूबी से निभा सकता हो। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जी एक ग्रुप की एक चॉइस है, दूसरे ग्रुप की दूसरी चॉइस है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस वक्त आपके 13 अरकान हैं, टोटल 15 होते हैं, 2 अभी केपी के नहीं हुए। अब 9 जो हैं वो एक तरफ हैं और बाकी 5 जो हैं वो एक तरफ है, 4। अब मकसद कहने का यह है कि अगर केपीके का इलेक्शन हो जाता तो उम्मीद ये थी कि वो 9 से 11 बन जाते या 8 से 10 बन जाते हैं, तो फिर जितने फैसले प्रेसिडेंट ने आगे भेजने थे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी अप्रूव करे ना करे, उनकी स्वाबदीद है। अच्छा, एक चीज बताएं सरदार साहब, 5 से 7 भी हो सकते थे, अच्छा 4 से 6 भी हो सकते चलें, थे। अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी ऐसे बंदे को जनरल सेक्रेटरी के लिए चुन लेती है जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आ पा रहा, शाहिद खोकर जैसे लोग नहीं आते, तो क्या इसमें सवाबदीदी इख्तियार होगा प्रेसिडेंट के पास ऐसा कि वो अपनी मर्जी से इसको बाईपास कर सके, इस सारे डिसीजन को? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। All appointments recommended by the president have to be approved by the executive committee as per constitution, and then further उसकी फाइनलिटी जो होती है ना हर काम की कांग्रेस की होती है। देखें, एक चीज अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो आइन है उसमें आर्टिकल 11 है जो पावर देता है कांग्रेस को। कांग्रेस इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी, क्योंकि इन्हीं के वोटों से आपने इलेक्ट किया एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी, नायब वाइस प्रेसिडेंट को भी और प्रेसिडेंट को भी। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी प्रोविंस। दैट मीन्स चारों सूबों की नुमाइंदगी है, इस्लामाबाद की नुमाइंदगी है इसमें, और जो आपके डिपार्टमेंट हैं उनकी नुमाइंदगी है। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि एडमिशन ऑफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप, expulsion or suspension of any individual or group
can only be done by the PFF Congress. ठीक। सरदार साहब 8 महीने अब तो फिर भी आपने निकाल जो दिए, suspension की प्रेसिडेंट बात ने 8 की, महीने निकाल दिए हैं सर। सर देखें, बात सुने, उन्होंने अपना काम नहीं किया, ये उनके ऊपर है ना। बात सिर्फ इतनी सी है, जो मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनकी निशानदेही कर रहा वो हूँ। ठीक कह रहे हैं। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि ये मामलात आगे बढ़ सकते थे, ये चीजें रह गई हैं। जी जी भाई, सरदार बात साहब सिर्फ प्लीज, इतनी फिर सी मैं है। आमिर भाई के पास जाऊंगा। बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह दूं कि एज फार एज इस वक्त 2 ग्रुप्स हैं पीएफएफ के अंदर। एक है मोहसिन गिलानी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सो कॉल्ड जाहिर शाह साहब का ग्रुप है। अब सो कॉल्ड बात क्यों ये कहा है आपने? कि सो कॉल्ड इसलिए कहा है बिकॉज वो अब अपना नाम नहीं देते, इसलिए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ही लाइक मी इज अंडर सस्पेंशन, सो मैं वो नाम नहीं दूंगा, लेकिन सपोर्टेड ग्रुप है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अनहोली अलायंस है। अनहोली अलायंस मीन्स कि एक तरफ वोट मजबूरन है, एक तरफ बाय मतलब बाय डिफॉल्ट है, एक बाय चॉइस है। अनहोली, अब जहाँ वाह डिफॉल्ट वाह। है वहां पर हर बंदा अपनी उलू सीधे करने के चक्कर में है। दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन, मिसयूज कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट का ऑफिस। एंड जो दूसरे लोग हैं वो आइन की बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और वहां पर स्प्लिट है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश यह है कि ये अनहोली अलायंस खत्म होना चाहिए। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने अरकान इस वक्त 13 हैं, कल 2 केपीके के हो जाए, टोटल 15 हो जाएंगे। तो खुदारा ये जो अपने ग्रुप्स हैं इनको बाहर निकालें यार, फुटबॉल की बात करें। ठीक हो क्या? अपनी कुर्सी अच्छा मजबूत अच्छा, करने इस के पे बजाय फुटबॉल की बात करें, अजमल और जल्दी से, फुटबॉल फिर मैं वाली आमिर भाई बेहतर को फैसले भी करें। होगा। जो सरदार और साहब मेरे मोहसिन गिलानी साहब के इर्द गिर्द नजदीक 150 अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं बड़ा क्लियर हूं अपने स्टांस के अंदर। ठीक है, मैं बिल्कुल आप सही। सरदार साहब स्टांस में बड़ा क्लियर हूं कि जो इस वक्त आपके पास चॉइसेस है सेक्रेटरी जनरल की, उसको नॉन पॉलिटिकल करें। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जितने भी लोग हैं, इसमें कर्नल गयूर हमदानी इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट विद एन वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ फुटबॉल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप उनको ठीक है। डालें। आमिर भाई, आमिर भाई आपका व्यू चाहिए आमिर भाई इस पे, सरदार साहब, ये इसी डिस्कशन में। आमिर प्रेसिडेंट भाई के इर्द गिर्द 150 साल का तजुर्बा है। जी आमिर भाई। जी जी जी, सरदार साहब ने वैसे एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा कर दिया है। ये जो हमारी जनरल सेक्रेटरी की जो प्रॉब्लम एक चल रही है, उसमें घूम फिर के बात यही है अरसलान साहब कि जो मोहसिन गिलानी साहब हैं वो फेडरेशन को चलाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना चाहते हैं। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हाउस को साथ लेके नहीं चलना चाहते। और ये जो केपीके का जो इलेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। और वहाँ से जो मेंबर्स आएंगे, सरदार साहब ने भी इसको उसका इशारा कर दिया, वहाँ से जो मेंबर आएंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की पोजीशन में हो जाएंगे उस वक्त। और ये जो है चीज़ बर्दाश्त नहीं है मोहसिन गिलानी को। वो चाहते हैं कि जैसे वो फेडरेशन को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, इसी तरह हाउस भी जो है ना वो उनकी मर्जी से चले। और आप देखें ना, जो इनके फॉर एग्जांपल लीगल एडवाइज़र हैं, वो जो फैसले करते हैं वो किससे पूछ के करते हैं, और वो किस किस्म के फैसले होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आपने अपनी मर्जी करनी है, और आप ये क्वेश्चन था वैसे जो आपको मोहसिन गिलानी से पूछना चाहिए था कि जब आप डी के आए हुए होते हैं, और कई चैनल से इसको चलाया भी कि आपने जनाब मुआहदा किया 1 साल का या 2 साल का, या ये बात और वो बात, और ये करेंगे और वो नहीं करेंगे, तो फिर सर आप हाउस को जो है ना वो बैलेंस नहीं कर सकते, और ना जो है ना वो आप फुटबॉल की प्रमोशन कर सकते हैं। चाहे आप जितने मर्जी पीएचडी हों स्पोर्ट्स के अंदर, या आपकी जितनी मर्जी डिग्रियां हों, जब आप बेसिक ही जो है ना वो आपकी ठीक नहीं है, जब बुनियाद ही आपकी ठीक नहीं है, जब आपका अपना इंटरनल फेडरेशन के मामलात ही आपसे तय नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ऊपर जो है ना वो किस तरह से आप काम करेंगे। अच्छा, मैं अभी एक सवाल है, एक छोटी सी चीज है सरदार साहब, जरा मुझे कुछ नाम बता सकते हैं? सिंध फुटबॉल एसोसिएशन का सदर कौन है, पंजाब का कौन है, बलूचिस्तान का कौन है? कुछ नाम मुझे पता नहीं है, मैं चाहूंगा नाम अगर बता दें। सिंध फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं आजम खान साहब हैं, और नवीद लोधी हैं पंजाब के सदर हैं। केपीके के अंदर जाहिर शाह साहब थे, उनकी जगह अब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो केयर टेकर हैं। बलूचिस्तान में भी
सदर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जी सारे मसले का एक हल है। देखें, PAFF came under the scrutiny of normalization committee appointed by FIFA and AFC। फीफा का मेन रोल होता है। अब उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना दी 2019 में। अब वो किसके कहने पे बनाई उन्होंने? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग नॉर्मलाइजेशन कमेटी इनटू पाकिस्तान? वो कौन से लोग थे? मैं समझता हूँ वो सबसे बड़े कल्प्रिट है, बिकॉज इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी। ठीक है। हालांकि नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकती थी। जो इलेक्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, दैट वाज फेयर इलेक्शन। उसमें पार्टिसिपेट किया था, मखदूम साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था, दूसरे ग्रुप में भी पार्टिसिपेट किया था। जो जीता हुआ ग्रुप था उसको फीफा और AFC को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। द पॉइंट इज कि व्हाई वो हु वर द रिस्पांसिबल कि वो रिकॉग्निशन ना हो और नॉर्मलाइजेशन कमेटी। अच्छा, क्यों ये? अच्छा, चले चले मुझे अब आप यहाँ आ गए हैं सरदार साहब। ये सेम प्रैक्टिस हुई थी भारत में, लेकिन उनकी जो अदालत का फैसला था वो माना गया, हमारी अदालत का नहीं। क्यों? कोलेब्रेशन हो गई थी ना वहाँ तो। यहाँ भी हो सकती थी ना हो गई सर, थी। यहाँ भी हो सकती है, तो पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ? difference is honesty to the nation and selfishness to yourself। ये बेहतर, फर्क बहुत है। अच्छा। जब आप अपने कौम की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी जात को फौकियत देंगे तो यही नतीजे आएंगे, और उन कौमों का यही हाल होता है जो आजकल हमारा हाल हुआ है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बात तो करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन इनके अलायंसेस कहाँ पर हैं? किसी का इंडिया में अलायंस है, किसी का बाहर अलायंस है, किसी की फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, किसी के पर्सनल अरेंजमेंट्स हैं। फुटबॉल के अंदर खिलवाड़ शुरू हुआ कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी। जब फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा था फीफा ने, वो क्यों भेजा था? वो इसलिए भेजा था कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बैठ के इसका हल तलाश करें। मैंने हल ये दिया था कि हमें रिकग्नाइज करें, 2 साल के लिए चाहे रिकग्नाइज करें, जो इलेक्टेड बॉडी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी है, और इनके साथ बैठ के आप आइन के अंदर भी तरमीम करें, और 2 साल के अंदर अंदर आप नया इलेक्शन अनाउंस कर दें अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो लोग थे जिनके पास पावर नहीं थी, जो समझते थे कि नहीं हमारा मकसद हल नहीं हुआ इस इलेक्शन से, उन्होंने कहा जी नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाओ। फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी, अपनी मर्जी के चेयरमैन आए, अपनी मर्जी के मेंबर आए, वो तो हमने और सब कुछ रिजल्ट देखा। आपके सामने अच्छा, वो सब कुछ देखा, आपके लेकिन एक सामने चीज सरदार साहब, फिर मैं मेरा एक सवाल है सर, बहुत इंपॉर्टेंटली। आमिर भाई, पहले मैं जरा ये चीज आपसे देखिए मैं कंप्लीट कर लूं, जी। 1 मिनट मुझे स्टेटमेंट कंप्लीट करने दें। इसलिए बिकॉज द पॉइंट इज कि भाई 31 जुलाई को इलेक्शन कंप्लीट हो गया, फीफा ने मैंडेट कंप्लीट कर दिया, AFC सेटिस्फाइड, फीफा सेटिस्फाइड, PFF इलेक्शन रिकॉग्नाइज, तो NC की बकायात अभी तक क्यों मौजूद हैं? वो इसलिए बिकॉज इनको लाने वाले अभी तक उनको रख के बैठे हुए हैं। ठीक है। आप गौर से फरमाएं, देखें जब तक, बिकॉज पॉइंट यह है कि आपका हारून मलिक थे चेयरमैन, वो फरवरी में खत्म हो गए, उनकी जगह केयर टेकर लगाया सऊद हाशमी को, उनको टास्क दिया कि जुलाई 31 तक आप इलेक्शन कराएं। फर्क, उन्होंने इलेक्शन करा दिया, हैंड ओवर कर दिया, चाहे इम्पार्शियल हैंड ओवर किया, पांडे ने हैंड ओवर किया, साहब नहीं किया, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है ऑडिट होना, बट ही डिड हिज जॉब, ही वेंट होम। हारिस अहमद वेंट होम। शायद खोकर ट्राई टू कंटिन्यू एज सेक्रेटरी, लेकिन क्योंकि सेक्रेटरी कमेटी ने जोर दिया, वो सेक्रेटरीशिप उसकी खत्म हो गई। तो बाकी जो लोग बैठे हैं, आपकी वो जो सो कॉल्ड डिसिप्लिनरी कमेटी है और वो अपील्स कमेटी है, दे सीज टू एग्जिस्ट एज ऑफ 31 जुलाई 2025। सारा सेटअप NC का पैकअप है, तो लोग वो अभी तक क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? Why director legal is still continuing? Why director HR is still continuing? Why those employees? क्योंकि उनकी सैलरी और उनकी एम्प्लॉयमेंट और उनका कॉन्ट्रैक्ट फीफा के साथ था। जब फीफा ने खत्म कर दिया NC को पाकिस्तान में, तो वो बकायात अभी तक क्यों मौजूद हैं? और वो जब तक वो मौजूद होंगी, आपके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का मसला हल नहीं होगा। ठीक हो गया। आमिर भाई, अच्छा जल्दी से सरदार साहब, देखें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी साहब, ये आप हम सब के सामने ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। फैसल सोलियात साहब का भी काफ़ी लंबा टाइम रहा है, इतनी तेज़ी के साथ उनके भी सलमान खलीफा के साथ काफ़ी मरासम थे, AFC लीगल कमेटी के हेड भी रहे हैं फैसल सोलियात साहब।
तो इतनी तेज़ी से मुख्तलिफ फेडरेशंस के साथ जाके AFC और फीफा के साथ जाके कॉन्सर्बेंडर करना और पाकिस्तान में AFC के प्रेसिडेंट का आना और पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशंस के लिए मुख्तलिफ फुटबॉल फेडरेशंस की तरफ से अज़रबैजान है, जापान है, चाइना है, ये आप उस वक्त प्रेसिडेंट के साथ क्या कम्युनिकेशन नहीं थी? आप तो टीम का हिस्सा थे फैसल सोलियार साहब के, तो क्या उस वक्त के क्या मामला थे? अभी क्यों है कि पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त हो रही है कि PFF के प्रेसिडेंट जो है बड़ा काम कर रहे हैं इस हवाले से? अजमल मियाँ, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में भी काम हुए, उस जमाने में भी बहुत काम हुए, उस जमाने में भी मखदूम फैसल सालेयार became the vice president of AFC. It is not a small thing, it's not a joke कि पाकिस्तान जैसे बट सर स्टिल जब वो रहे हैं ना, जब वो रहे हैं, मैं इस पे मैं इस पे बात ही नहीं सिर्फ करूंगा, इतनी वरना ये बात कहीं और चली जाएगी। अगर मैं जरा आमिर भाई को इन करना चाह रहा हूँ, सरदार मैं साहब। सिर्फ प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। अगर मोहसिन गिलानी साहब अच्छा काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ, दुनिया भी तारीफ हाँ, कर रही लेकिन है। डोमेस्टिक पर तो जरूरत है ना सर करने लेकिन की। डोमेस्टिक के ऊपर तो बेड़ा गर्क हुआ है ना, इसको ठीक है आमिर भाई, ये बताएं सही अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है इंक्लूडिंग सारे लोग, मखदूम साहब और भी बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं बहुत सारों के नाम भी, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इन लोगों को इतना शौक पड़ गया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर बन जाएं, ओहदे भी मिल जाते थे, टूर भी मिल जाते थे, पैसे भी कम नहीं थे, मजे भी लगे हुए थे। कितनी तबाही हुई है इससे? हाँ, इसमें इनसे पहले अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं, ये भी अभी अजमल साहब बात कर रहे थे कि साउथ एशिया से हम जो हमारे प्लेयर जो है ना वो बाहर ही नहीं निकले। तो अजमल साहब, मैं आपके सामने बैठा हूं जो साउथ एशिया से बाहर भी जाके खेल के आए हैं और जीत कर भी आए, और जीत कर भी आए। अच्छा आमिर भाई, मैं चाहूंगा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट सिर्फ, ब्रेक से वापस आता हूँ, ये बात यहीं से शुरू करते, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी आमिर भाई प्लीज बोलिएगा, बड़ा जरूरी बात है ये करने वाली। उसमें हाँ, उसमें ये है कि अदरवाइज भी अरसलान साहब, आप फुटबॉल को जो है ना वो दूसरी गेम से, मतलब क्रिकेट के साथ आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है फुटबॉल और क्रिकेट की पार्टिसिपेटिंग टीम्स में। हमारे आपको जैसे पता ही है कि 220 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो एशिया से आपके ऑलरेडी 3 से 4 कंट्रीज सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए करके जा सकते हैं, आपका कोटा ही इतना ही है, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकते। सर अब साउथ एशिया में कुवैत और लेबनान भी आ गया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो उसमें ये है कि क्वालिफिकेशन करना ही जो है ना वो बहुत जो है ना वो एक मुश्किल काम है। और मैं जो ये आपको बात बता रहा था कि हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह एशिया से साउथ एशिया से बाहर भी हम लोग खेलने के लिए गए, और एशिया के अंदर भी हमारी रैंकिंग रही। क्लब चैंपियनशिप में जैसे मैंने आपको बताया, हम 6th थे एशिया के अंदर, फाइनल राउंड खेले। फिर जो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स होते थे वो हम सेकंड लास्ट क्वालिफायर का क्वालिफाइंग जो है ना वो खेलते थे, यानी एक राउंड जो हम खेल रहे हैं उसमें अगर क्वालिफाई कर जाए तो वो फाइनल राउंड में हम पहुंच जाते हैं। आमिर भाई, उस टाइम 100 कुछ ममालिक थे, 214 से ऊपर ममालिक चले गए हैं अब तो। उस टाइम को ममालिक भी कम थे और फीफा के इस वजह से बड़े अच्छी पार्टिसिपेशन होती थी, डायरेक्ट क्वालिफाइंग खेलते थे। अब तो आपका क्राइटेरिया ही चेंज हो गया एफसी और फीफा की तरफ से। बात ये है अरसलान साहब कि जब से हमारे दौर में फंडिंग, मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था, हमारे दौर में फंडिंग नहीं होती थी, फीफा से कोई फंड्स नहीं आते थे, खुद ही जनरेट करते थे सारी चीजें जो करनी हो। अब जब से फंडिंग इन्वॉल्व हो गई, जब से ये लग्जरी आ गई, जब से ये PFF हाउस बन गया और डॉलर और पैसे आने शुरू हो गए, तो फिर जो बहुत से नॉन फुटबॉलर भी हैं और जो पॉलिटिक्स के अंदर बड़े माशाल्लाह से इन हैं, उन्होंने भी ये देखा कि ये तो जो है सोने की चिड़िया है। उन्होंने कहा सर सोने की चिड़िया है, अब मौका है इधर जाने का। मिनिस्टर बनने से भी बेहतर है यार आप PFF के जो है ना वो प्रेसिडेंट बन जाओ और सारी दुनिया जो है ना वो आप घूमो और जो है ना वो मजे करो। तो जब तक नॉन टेक्निकल लोग जो है ना वो आपके फुटबॉल में रहेंगे, फेडरेशन में बैठेंगे, इंटरेस्ट उनके जो है ना वो फुटबॉल नहीं होगी बल्कि दूसरी चीजें होंगी। और ये जो सारी एनसी बैठी है अभी, बार बार जो है ना वो सरदार साहब कह रहे हैं, और हम शायद उसका नोटिस नहीं ले ले, बार बार वो यही कह रहे हैं कि एनसी उधर की उधर ही है। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि एनसी की पॉलिसीज भी उसी तरह उधर ही है। आप देखिए किस चीज पे काम हो रहा है। आप कह रहे हैं जी मोहसिन गिलानी साहब काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं। किसके ऊपर? नेशनल टीम के ऊपर कर रहे हैं, वो चाहे विमेन की है चाहे मेन की है। नेशनल टीम सिर्फ बनेगी, उसके ऊपर जो है ना वो सारा काम होना है भाई। आमिर भाई डिसिप्लिनरी कमेटी पे और लीगल कमेटी पे बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। वो मुश्किल होता है। अच्छा, 1 मिनट अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी 1 मिनट मेरी बात सुने अरसलान भाई जी, 1 मिनट मेरी बात सुने प्लीज। देखें,
मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट AFC का दौरा बड़ा हिस्टोरिक नेचर, वो अराइव करते हैं एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव कौन करता है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर, और उनके साथ कौन लोग हैं? NC के लोग हैं। वो जाते हैं IPC मिनिस्टर को मिलने, कौन है साथ? प्रेसिडेंट PFF, साथ कौन है? NC के लोग। वो जाते हैं मोहसिन नकवी साहब के पास, NC के लोग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलने जाते हैं NC के लोग। और भाई वो तीनों वाइस प्रेसिडेंट मर गए थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, वो नहीं जा सकते थे क्या? वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर घर बैठे हुए थे, वो नहीं जा सकते थे? आप अगर अपनी फेडरेशन के नायब प्रेसिडेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को नहीं देंगे, कांग्रेस, हाँ आपने एंड में क्या किया? आपने जनाब एक रिसेप्शन की, उसमें आपने मिला दिया विद द प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और कांग्रेस के मेंबर। और भाई, इफ यू वांट ऑनर गिव ऑनर, इफ यू वांट रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, सरदार बर्दाश्त साहब, नहीं है। AFC अवार्ड के अंदर I'm not ready to IFA के प्रेसिडेंट गए हैं, accommodate। और AFC के अवार्ड के अंदर IFA के प्रेसिडेंट गए हैं, और सदीक साहब सिंध एक के मिनट कांग्रेस मेंबर सुने, गए हैं, और शहजाद जदूद साहब माजी AFC में की हम भी मीटिंग पे देखते गए रहे हैं, बहुत लोग यार AFC हाफिज जका भी गए हैं पे अब मलेशिया आप से। आ जाएं इस बात पे कि रेस्टोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स स्पोर्ट्स बाय द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सारी फेडरेशन को बुलाया इस्लामाबाद में, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, IPC मिनिस्ट्री। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? वही NC वाला डायरेक्टर लीगल। वहां पर आपका वाइस प्रेसिडेंट जाना चाहिए था। इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जाना चाहिए था। वहां वो शख्स जाना चाहिए था जिसको डिपार्टमेंट्स का पता हो। और अच्छा, भाईजान, वैसे जब ये मैंने चीज बात है, हुई थी। जब स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया था सरदार साहब, मेरा ख्याल है आप वहीं थे उस वक्त, वो HR वाले आ गए थे, वो वही तर्ज चल रहा है उनको मुझे। वो बोलने नहीं कानूनी दिया था ना, उनको पेचीदगियों को वापस भेज समझते दिया हैं था, ना, उन्होंने कहा कानूनदान चला दारूखाने गया को था भेज। वहाँ पे। सरदार साहब, कानूनी मतलब पेचीदगियां थी वहाँ पे, अगर तो आप फुटबॉल कानूनदान को भेजा था उन्होंने। फेडरेशन चलानी है, इसने अली अकरम ने और उसने वो अजीज खान ने, उन्होंने चलानी है तो फिर चल गई। सही बात है। अच्छा, ये बात ठीक है। अच्छा आमिर भाई, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिसका जिक्र बार बार सरदार साहब कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारे पास फॉर्मूला कुलिया है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहाल हो? कम अज कम मैं समझता हूं पूरे साल में, और कुछ नहीं तो डोमेस्टिक लेवल पर 60 से 70 मैचेस तो हों, 100 नहीं होते। तो फुटबॉल ऐसी गेम है, खेली जा सकती है, 2 घंटे का खेल है, 60 से 70 मैचेस होंगे, कुछ कैंप्स लगेंगे, क्लब मुतारिक होंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट मुतारिक होंगे, सूबे मुतारिक होंगे, डिवीजन लेवल पर काम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होगा। तो ये सारा कुछ करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं होता देख रहे, कितना अरसा आपको लगता है और आप नहीं देख रहे कि ऐसा कुछ होगा? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक फेडरेशन के इंटरनल मामला ठीक नहीं होंगे, जनरल सेक्रेटरी नहीं आ जाता एक प्रॉपर मेरिट के ऊपर, और ये ग्रुप्स की जंग जो है ना वो ख़त्म नहीं थी, और जब तक ये मेंबर्स जो है ना वो आपस में मिल के नहीं बैठते हैं, कोई भी चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की ठीक नहीं होने वाली है। डोमेस्टिक पे भी जाहिर है उन्हीं लोगों ने काम करना है जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं या जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, और उन्होंने ही आगे जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस देनी है। और जो आपने कमेटियां बनाई हैं, अब उन कमेटीज को आप फॉल भी तो कर देना, उनको आप इजाज़त भी तो दे दें कि वो काम करें। आप कहते हैं जी ये कोच उधर से मंगवाया, मैंने ये कोच उधर से मंगवाया, मैंने नासिर इस्माइल लगा दिया, मैंने फलाने को लगा दिया। भाई आप कौन होते हैं लगाने वाले? आपने जो टेक्निकल कमेटी बनाई है वो किस लिए बनाई है? उसको फिर बंद कर दें, ख़त्म कर दें। मतलब सारे फैसले आपने करने हैं। आप कौन सा वर्ल्ड लेवल का फुटबॉल खेलते रहे हैं? ठीक है, आपने मैनेजमेंट की है, आपको क्या पता कोचिंग क्या होती है? आप किस तरह से जो है ना खुद पर्सनली जो जाके अपॉइंट कर सकते हैं कि जी ये कोच जो अच्छा है और ये कोच जो आपको आपके इंटरव्यू में बता भी रहे थे कि जी मैं वहां से लेके आया हूँ, वो इतने मैचेस खेले हैं जनाब, अर्जेंटीना से या किधर से उनका ताल्लुक है, तो भाई उसने मैचेस खेले हैं। हाँ जी, अच्छा, हमारे नेशनल टीम के कोच सोलानो, तो भाई उसने खेले हैं, तो उसका फायदा ऑब्वियसली उसका, वो एक सुपरस्टार है, लेकिन हमें उसका क्या फायदा हो रहा है? मैराडोना के साथ कितने पैसे आपने जो है ना वो ना लगा दी। बात ये है कि डोमेस्टिक के ऊपर अब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला भी दे दिया कि उसमें ये बिल्कुल वाजे है कि आपने क्या क्या चीजें करानी है। अब अगर आप जानबूझ के वो नहीं करना चाहते और आपका मकसद सिर्फ घूमना फिरना, सैरें करना, उससे मिल इससे मिल, अब ये कह रहे हैं जी बहरीन वाले जी हमारे साथ जनाब बड़ा वो तावन करना चाह रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और पता नहीं क्या। तो भाई ये तो पहले भी होता था, ये तो फैसल साले हयात के दौर में भी जो है ना वो करते रहे हमें। उन्होंने तो अपना वोट पक्का कर रहा होता है,
उन्होंने तो जो इलेक्शन है AFC के, उसके अंदर जो है वो अपनी अपनी अपने वोट जो है ना वो पक्के करने होते हैं, वो आपको फेवर देते ही देते हैं। शमलान नहीं आया कोच, उससे पहले कोचेस नहीं वो भेजते रहे वहां पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उनको पे वो खुद करते थे बहरीन वाले, और यहाँ आके वो हमारी टीमों को जो है ना वो नेशनल टीम को जो है ना वो कोच करते रहे, कोर्सेज कराते रहे, ट्रेनिंग कराते रहे कोचेस की। तो आप कौन सा ऐसा कोई नया जो है ना वो पहाड़ खोद रहे हैं या उसमें से सोने की कान निकाल रहे हैं? आप अपने घूमने फिरने के अंदर जो है ना वो बिजी हैं। आप डोमेस्टिक डोमेस्टिक के ऊपर क्यों काम नहीं करते? एनसी की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, 10 साल एनसी ने यही तो किया है। आमिर भाई, अली नेशनल तरीन टीम साहब ने कदम उठाया, अब अली तरीन साहब आ रहे हैं, देखें डोमेस्टिक फुटबॉल पे। और एक मुझे और तो खैर फरहान जडेजा साहब इतनी हैं उम्मीदें और नहीं है, उसकी वजह कि ज़ेब खान PSL में साहब हैं। उन्होंने बड़ा ही चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया था अली तरीन साहब ने, वो वहां पता नहीं कुछ नहीं कर पाए, तो यहाँ क्या करेंगे? मुझे तो इससे भी डर है, आधे ने नाराज हो देखें गए, यहाँ से भी छोड़ अपना के चले गए तो क्या करेंगे? और PFF प्रेसिडेंट ने अरसलान मीटिंग साहब तो की ये है उनके लीग साथ। जी मुझे लीग बताया, उन शो में जगह मैंने पूछा, उन उन्होंने बताया है कि हम इसके जी जी नहीं नवीद साहब आप कुछ कह रहे हैं। असलान मैं मैं जरा आपको एक बात बताऊं। जी एक बात ऐड देखें कर दूं, ये लीग्स तो AFC ने बड़े पैमाने पे फुटसॉल कोचिंग का प्रोग्राम अनाउंस किया, और सबसे पहला कोचिंग का जो प्रोग्राम है वो थाईलैंड में हो रहा है अगले माह। आपकी फुटसॉल की कमेटी है जिसके चेयरमैन है प्रेसिडेंट बलोचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन, और वो वाइस चेयरमैन जो हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन डॉक्टर मोहम्मद अली। तो आप मुझे बताइए कि ये जो नॉमिनेशन जानी चाहिए थी, ये फुटसॉल कमेटी के अप्रूवल से जानी चाहिए थी। मजे की बात ये, इन दोनों लोगों को तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। इससे बड़ा क्या खलवाड़ हो सकता है पाकिस्तान फुटबॉल का डोमेस्टिक में, कि आपकी फुटसॉल कमेटी इलेक्टेड, न्यूली इलेक्टेड कमेटी इन द एग्जेक्टिव, उसको पता ही नहीं है, और 3 नाम जो है वो भेज दिए गए। तो भाईजान मैं यही कह रहा हूँ कि गेट रेड ऑफ दी NC, ऑफलोड करें इनको, NC के लोगों से इन्हें जान छुड़ाएं, और कैपेबल और कंपेटेबल पीपल हु लव पाकिस्तान फुटबॉल उनको ले जाएं और उनको टास्क दें, और सर उनको डिपार्टमेंट फिर सबका रोल ही और नहीं ये ना जो दिखा रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट अली ने तरीन इलेक्शन के वक्त क्या रोल दिखाया? आप सबके सामने डिपार्टमेंट थोड़ा रोल प्ले कर लें, आ जाए बाहर। अच्छा आमिर भाई कुछ कह रहे थे मेरा ख्याल है इस चीज को लेके, ये जो कोचेस वाला मैटर। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि अली तरीन साहब अगर आ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं लीग के लिए, लेकिन आप ये देखें कि लीग अगर आप शुरू भी कराते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कंप्लीट भी होगी? यानी आपकी फेडरेशन जो है वो इंटरनली आपके मामलात इतने खराब हैं, कल को क्या हो जाए आपको पता ही नहीं है। तो आप लीग फ्रेंचाइज लीग कराएं या आप क्लब्स की लीग कराएं, आप किस तरह से ये कह सकते हैं कंप्लीट भी होगी? और जो पहले हो चुकी है लीगें उनका क्या रिजल्ट रहा, ये भी आप देख लें। तो 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 बात ये है कि आप जो है वो किसी साइड से भी जो है ना वो किसी भी हवाले से जो है ना वो चीजों को जो है वो पॉजिटिव आप देख ही नहीं रहे। आप जो है वो सिर्फ अपनी मर्जी से अपने अपने हिसाब से जो है ना वो इस PFF हाउस को जो है ना वो चलाना चाहते हैं। और देखें, NC जब तक पता नहीं PFF हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा आपका कोई काम नहीं होगा, प्रोफेशनली भी और इफेक्टिव भी। बात सिर्फ इतनी मैं सी है, सरदार आप साहब, एक पाकिस्तान मिनट फुटबॉल अजमल लीगें करा अजमल लें, मुझे 1 मिनट दें, मैं आपसे सवाल करूंगा। आप 6 लीगें करवा लें। आप देखिएगा लीग जब शुरू करेगी तो पहले दिन से ही लीग के अंदर डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, इसलिए कि आपने उसके अंदर टेक्निकल स्टाफ लगाना है। टेक्निकल स्टाफ आप कौन लगाएगा? आपके पास इस वक्त टेक्निकल डायरेक्टर नहीं है। आप कंपटीशन की बात करें, डायरेक्टर कंपटीशन नहीं है। ओ भाई, पहले गेट योर हाउस इन ऑर्डर, गेट ओके, दी हाउस इन कॉम्पिटेंट ऑर्डर, पीपल। टेक्निकल कंपटीशन, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर कंपटीशन, अब इन ये लोगों है का नहीं। काम है ना जी, सर जनरल आपके डायरेक्टर सेक्रेटरी नहीं है पहली कंपटीशन बात तो, अभी तो पहले उधर तो आते, इधर तो जनरल सेक्रेटरी ही नहीं है। अजमल कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अजमल। सरदार साहब, डायरेक्टर टेक्निकल देख लें, काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कर्नल मुजाहिद साहब रहे हैं, उनकी खिदमात नहीं ली जा रही, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक डायरेक्टरान भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। और उसके अलावा सज्जाद साहब अब वो डायरेक्टर की पोजीशन पे एक मुख्तलिफ सीट पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पेशरफ नहीं। आप वाली बात ठीक है। और अरसलान साहब ने कहा कि हमारे पास ऑफिशियल्स जो डिप्यूट करने हैं उस लीग के अंदर, तो वो हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नहीं करने हैं। नेशनल गेम्स के अंदर आपके पास जिंदा मिसाल सामने है, डबल सेंचुरी एक अदारे ने कर ली, गोल्ड मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान आर्मी ने उस नेशनल गेम्स के अंदर, और पाकिस्तान आर्मी ही अगर पूरी स्पोर्ट्स चलाएगी तो वापडा का इंटर डिपार्टमेंट्स के हवाले से अभी बात हो रही, तो इंटर डिपार्टमेंट्स के आपके मैं बताता जो इंटर डिपार्टमेंटल कप हुआ करता था
आमिर भाई को याद होगा फेडरेशन कप होता, प्रेसिडेंट कप होता था, फिर इंटर डिपार्टमेंटल कप भी हुआ करता था। तो वो डोमेस्टिक फुटबॉल के अंदर आपके इंटर डिपार्टमेंट्स के होना और उसके हवाले से डोमेस्टिक कैलेंडर में इस इवेंट्स का लाना, ये बड़ी खुशाइन बात होगी अगर पाकिस्तान के फुटबॉल को आपने डोमेस्टिक लेवल पे चलाना। प्रोविंशियल चैंपियनशिप होती थी, डिविजनल चैंपियनशिप होती थी, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती थी, और फिर उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कप हुआ करता था। ये हुआ ना पूरा पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है, अजमल मियां, मुझे ये बताइए, अजमल साहब, हमारे आपके डिस्ट्रिक्ट के और सूबे के इलेक्शन को हुए 1.5 साल हो गया। डिस्ट्रिक्ट ने कौन सी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में लीग कराई है? हाँ जी, सूबे ने कौन सी डोमेस्टिक फुटबॉल कराई है? देखें सरदार साहब, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, प्लीज, जो 70-75 सर उस साल सूबे की हमारे बॉडी की भी senior तो कोई citizens जिम्मेदारी हो गए होनी हैं, चाहिए कि उनको नहीं? घर मैं यही इसी तरफ आ रहा हूँ। नए कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको लेके आए आप। देखें सरदार नए साहब, यंगस्टर्स को लेके आए। नहीं, उस infuse- सूबे की new अच्छा blood चले into सर, the वक्त country। अजमल, बस वक्त खत्म हो गया बड़ी सर बहुत शुक्रिया। इलेक्शन से हमने डोमेस्टिक तक के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। सरदार नवीद हैदर साहब, थैंक यू सो मच आपका। आमिर महमूद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। अजमल साहब अगले प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।